Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is the Indus Valley Civilization. From your book We Learn SST class 6 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic, the Indus Valley Civilization. About 5,000 years ago, a very prosperous and advanced civilization flourished along the banks of River Indus and its tributaries. It came to be known as the Indus Valley Civilization. Some historians believe that it is at least 2500 older than previously thought. It is spread over a very large region which is now India, Pakistan and Afghanistan. तकरीबन 5000 साल पहले बहुत ही एडवांस और फ्लरिश्ड बहुत ही अच्छा एक सिटी बना हुआ था रिवर जो है इंडस रिवर के किनारे पर, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। कुछ हिस्टोरियंस का बिलीव ये है कि 2500 पहले की आबादी थी जो अब फैल गई है पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान में। Two major civilization sites, Harappa and Mohenjo-daro, were discovered in the 1920s as the result of archaeological excavation. More recently, in 1974, another was discovered at Mehergarh, which is believed to be 9,000 years old. दो मेजर जो सिविलाइजेशन इंडस मिली थी वो हड़प्पा थी और एक मोहनजोदड़ो थी, जो हिस्टोरियंस ने आर्किटेक्चर्स ने जो है वो डिस्कवर की थी 1920s में। जब वो खुदाई कर रहे थे तो उन्हें ये दो सिविलाइजेशन मिली। जो अब रिसेंटली 1974 में सिविलाइजेशन एक मिली है वो है मेहरगढ़, जो कि माना जा रहा है कि 9000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। रिलीजियस एंड सोशल सिस्टम, खुदाई के वक्त उन्हें बहुत सारे पुतले मिले, फिगर्स मिले, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा चेंज है। ये उनके आइडल्स थे। वहाँ पर कोई मंदिर वगैरह नहीं मिला उनके खंडरात में, लेकिन बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिले जो कि पिलर पर बने हुए थे, जिनको माना जा रहा है कि गवर्नमेंट की वो बिल्डिंग्स थी जहाँ पर रिलीजियस गैदरिंग हुआ करती थी, यानी उनकी मजहबी तकरीबात वहाँ पर मनाई जाती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एक प्रीस्ट वहाँ पर हुकूमत करता था। प्रीस्ट कहते हैं पादरी को, जो क्रिश्चियंस के बड़े होते हैं, फादर होते हैं। ये मोहनजोदड़ो में एक स्टैचू मिला था जो किंग प्रीस्ट का था, उससे माना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगता है कि ये वहाँ पर हुकूमत करने वाले बादशाह का पुतला है। वहाँ बहुत सारे लोगों की कब्रें मिली जो कि जिसके अंदर वहाँ क्ले पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन मिले, मिट्टी के फिगर्स मिली, मिट्टी की तस्बियाँ मिली। वहाँ के लोगों का ये मानना था कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी होती है, इसलिए वो वहाँ की कब्रों में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रख देते थे, बहुत सारी चीज़ें रख देते थे ताकि वो उनको नई ज़िंदगी में इस्तेमाल में काम आएँ। उस पर बहुत सारी चीज़ें होती थी, बर्तन होते थे, खाने पीने की कुछ चीज़ें होती थी, तस्बीह होती थी, बहुत सारी उनकी इबादत की चीज़ें होती थी। वहाँ के लोग ज़्यादातर फार्मर और ट्रेडर्स थे, खेती बाड़ी करके अपने घर चलाते। वहाँ पर क्लास सिस्टम बहुत ही ज़्यादा था, यानी अमीर और गरीब को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। ये इस चीज़ पर बेस्ड होती थी कि किसके पास कितनी ज़मीन है, कितना सोना, कितना गोल्ड है, वो पर्सन जो है उतना ही उसकी इज़्ज़त होती थी वहाँ पर। वहाँ का जो इनको टाउन मिला था जो तबाह हो चुका था, वो बहुत ही वेल प्लान्ड, बहुत ही अच्छा बना हुआ था, लेकिन वहाँ उन्हें कोई रॉयल रेजिडेंसी यानी वहाँ पर कोई उन्हें शाही जगह नहीं मिली जहाँ पर उनका बादशाह वगैरह रहता हो। मनी फॉर ट्रेडिंग एंड पेमेंट, वहाँ पर कोई भी कॉइन्स या कोई भी पैसे करेंसी की कोई भी साइन उन्हें नहीं मिला, तो उनका मानना यह है वहाँ बार्टर सिस्टम होगा। फॉर एग्जांपल उनको कुछ पोटैटोस चाहिए थे तो उनके बदले वो उनको कुछ गंदम दे देते। बार्टर सिस्टम जो होता है वो एक्सचेंज होता है, पोटैटो के बदले थोड़े चावल दे दिए, ऐसे, उसमें कोई करेंसी या पैसे नहीं होते। यहाँ पर बहुत सारे सीड्स वगैरह डिस्कवर है, जिससे पता चलता है वहाँ पर फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स वो सारे यहाँ पर उगते थे। वहाँ के लोग गंदम, चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल और बहुत सारे फल वगैरह भी खाते थे, खजूरें खाते थे। Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic we have presented on the platform of KitKan Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply
answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.